हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज पहले तो बहुत तेज़ सर्दी हो रखी है तो वॉइस पता नहीं कैसे जाने वाली है। खैर ये बात तो छोड़ देते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ ना, वो मैथ्स का मैं बहुत बेसिक टॉपिक लेने जा रहा हूँ, लाइक जोड़, घटाना, गुणा, भाग। हाँ, आप लोग को लग रहा होगा सर ये कैसा टॉपिक है, ये तो सभी को आता है। ये सभी को नहीं आता है। मैंने ये चैनल ही उस उद्देश्य से बनाया है कि जहाँ पर मैथ्स का वो हर बेसिक, जहाँ पर बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है, वो वहाँ से अपनी मैथ्स को एक ऊपर के लेवल पे लेके जाए। उस लेवल तक मैं बच्चे को लेकर आना चाहता हूँ। मैं जब पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कि बड़े बड़े बच्चे नॉर्मल कैलकुलेशन तक नहीं कर पाते हैं और शर्म के मारे पूछ भी नहीं पाते। अब 10th का बच्चा, 8th का बच्चा अगर ये बोल रहा है कि सर 12th का बच्चा इवन ये बोल रहा है सर प्लस कैसे करना है मुझे नहीं आता, माइनस कैसे करना है मुझे नहीं आता, तो सोचो वो ये सबके सामने बात नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सब उसका हंसी उड़ाएंगे। क्लासेस में अगर वो पूछेगा, कोचिंग में, तो लोग, टीचर नॉर्मली बोल देगा यार तुझे ये नहीं आता, क्या सिखाऊं। इवन कई बार मैं बोल देता हूँ कि क्योंकि मैं थोड़ा सा चौंक जाता हूँ, बट बाद में ऐसा लगता है शायद उसकी गलती नहीं है। बचपन में शायद उस टीचर्स ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे वो एक अलग चीज़ आती है, लेकिन अगर टीचर भी ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर बच्चे के साथ वो चीज़ें होनी होती है। तो आज की वीडियो में हम लेने वाले एकदम बेसिक मैथ से, जोड़, घटाना, गुणा, भाग से सभी के काम ये आने वाला है। वीडियो को पूरे तक देखना। बहुत आसान तरीके से जोड़, घटाना, गुणा, भाग में आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ये 4 चीज़ों के ऊपर आज का ये टॉपिक है हमारा पूरा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्लस से। तो सबसे पहले 2 छोटे नंबर लेते हैं। मान लीजिए आपको 26 में ऐड करना हो ओनली 2, सिंगल नंबर है, ठीक है, आपको 2 ऐड करना है, बहुत आसान है। 6 में आपको 2 को जोड़ना है, तो 6 आपके पास है, बस आपको 2 स्टेप आगे जाना है, सिर्फ 2 स्टेप आगे जाना है। 7, 8, कितना आ गया? 8, और ये 2 वैसा का वैसे ही आ गया। सिंपल हो गया। अगर नंबर ऊपर डबल है, नीचे भी डबल है, मान लो नीचे बड़ा है, चलिए और ले लिया। कभी ये मत सोचना छोटे नंबर से बड़े नंबर ऐड नहीं होते, ऐड कैसे भी हो जाता है। अब माइनस करते हैं आखिरी के नंबर को आखिरी नंबर से। ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, मतलब 5 में आपको ये आप मानिए कि ऊपर का नंबर जितना भी होता है, नीचे का नंबर आप जब लोगे, और हाँ प्लस करने की एक बात ध्यान रखना, प्लस हमेशा पीछे से ही शुरू करना, पीछे से ही। और ये लाइन और कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कि जब ये आखिरी के नंबर को आखिरी के नंबर से आप प्लस करो ना, जैसे ऊपर 5 है और नीचे भी 5 है, अब आपको 5 में 5 जोड़ना है, तो ये मान लो जो ऊपर वाला 5 है उसमें आपको 5 आगे जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? 6, 7, 8, 9 और 10। चलिए ये 10 आ गया आपके पास। अच्छा, कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि 10 में नीचे क्या जमा है और हासिल क्या दे, तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पीछे का नंबर हमेशा नीचे जाता है और ऊपर का नंबर कैरी ओवर होता है, हासिल लग जाता है। अब आपको इन तीनों को जोड़ना है, 1, 2 और 3। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले आप 1 और 3 को जोड़ दीजिए, तो 3 में आप 1 आगे गए, कितना हो गया? 4 हो गया। अब 4 में आपको आगे जाना है 8। अब आगे कैसे आएंगे? 4 में 8, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आपके पास आया 12, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो आप 12 पूरा का पूरा यहां लिख देंगे। हासिल हम तब लगाते हैं, ऊपर कैरी ओवर हम तब लगाते हैं जब आगे कोई नंबर होता है और हमारे पास डबल नंबर आ जाए, तो हम एक साथ नंबर नहीं उतारते, तब पीछे का नंबर पीछे लिखते हैं और आगे का नंबर अगले वाले नंबर के सबसे ऊपर लिख देते हैं। और अगर बाई चांस आगे नंबर खत्म हो जाए तो फिर हमारा सॉल्यूशन वहीं स्टॉप हो जाता है, हम वहीं रोक देते हैं और पूरे नंबर को एक साथ वहां पे लिख देते हैं। और प्लस करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप आखिरी के नंबर से उतारिए, आखिरी के नंबर से उतारिए, और पीछे जब ऐड करेंगे तो ऊपर का नंबर जितना भी है, नीचे के नंबर को आपको उतने ही आगे लेके जाना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छा, एक प्लस में एक बेसिक डाउट बहुत बच्चों का होता है, वो मैंने बहुत कॉमनली अपनी क्लास में भी देखा है। आजकल ऐसा लिखा आता है कि भैया 7, 8, 9, 5 है, इसमें आप 2, 3, 4 को ऐड करो। अब ये प्लस आ गया। अब नॉर्मली ऐसा प्लस बहुत कम लोग कर पाते, जिनकी बहुत शार्प में से वो डायरेक्ट कर लेते, लेकिन जो नहीं कर पाते तो उनको जमाने में भी दिक्कत जाती, तो भैया आप पहले इस नंबर को ऐसा लिख लें। अब ये नंबर आप लिखना शुरू करें ना, तो हमेशा ध्यान रखें, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, जो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं उनके लिए तो मेरी बात सबसे ज्यादा स्पेशल माइंड में जानी चाहिए कि जब आप ये नंबर लिखे तो आपको दिक्कत ये होती है कि अरे यार ये तो 4 नंबर है और मेरे पास 3 नंबर है। अब गलती क्या करते हैं, आप यहां से लिखना शुरू कर देते हैं, तो यही गलती आप कर रहे हैं। आपको शुरू से नहीं लिखना है, मैं आपको तरीका बताता हूं। आप क्या करो कि इन नंबरों को पीछे से लिखना शुरू करो, जैसे 4 है, पीछे से लिखो और यहां लगा दिया प्लस।
ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई डाउट, इजी सॉल्यूशन, इजी तरीका। आप नंबर पीछे से लिखना शुरू करो तो आप एग्जैक्ट पोजीशन में नंबर लिख पाएंगे, क्योंकि प्लस करने के लिए नंबर पीछे ही होना चाहिए। यहां तक कि मान लो कोई बड़ा नंबर है और आपको एक सिंगल नंबर ऐड करना है, तो वो भी आप आदत डालो कि मैं पीछे के नंबर से शुरू करूंगा। आप पीछे के नंबर से शुरू करिए, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको प्लस ही तो करना है। प्लस में देखिए ऊपर 9 है, नीचे 4 है, यानी आपको 9 में 4 बार आगे जाना है। 10, 11, 12, 13। आपके पास आया 13, क्योंकि आगे नंबर है तो हमेशा पीछे वाला नंबर नीचे आएगा, आगे वाले नंबर को आप ऊपर लिख दीजिए। अब आप कैसे ऐड करेंगे इसको, पहले इन दोनों को कर लीजिए। तो 8 और 1, 8 और 1 हो गया 9। अब 9 में आपको जाना है 3 बार आगे, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 9 के बाद 10, 11, 12। आपके पास आया 12, क्योंकि अभी भी इसके आगे नंबर है तो पीछे का नंबर आप यहां लिख देंगे, आगे का नंबर आप कैरी ओवर कर देंगे। फिर जोड़ने का वही तरीका, पहले इनको जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 में 2 जोड़ा 6, क्योंकि अब कुछ कैरी ओवर ही नहीं बचा है तो ये नंबर ऐसा का ऐसे उतर जाएगा। अगर किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप उस नंबर को एज इट इज उतार देंगे बिना कोई चेंज करे। तो जब भी आप प्लस करने बैठे, वो छोटा प्लस हो बड़ा प्लस हो, आप कंफ्यूज मत होना। आपको जमाना है तो आप कंफ्यूज मत होना। मान लो पहले नंबर बड़े है, दूसरे नंबर कम है, तो नंबर को हमेशा पीछे से जमाइए। आप नंबर को पीछे से जमाएंगे ना तो आप इजीली जमा पाएंगे और आपको कभी कोई कंफ्यूजन और कभी कोई टेंशन आना ही नहीं है। बहुत इजी वे में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और नंबर जोड़ना बहुत इजी, आप पीछे के नंबर को आगे के नंबर से ऐड करिए। जितना नंबर दिया है नीचे के नंबर में उतने आगे चले जाइए। ऊपर 9 है, नीचे 4 है, यानी आपको 9 में 4 बार आगे जाना है। 10, 11, 12, 13। और आप ऐसा रफ में लिख लो, पीछे के नंबर को यहां लिख लो, आगे कोई नंबर है कैरी ओवर लगा दो और उनको एक साथ ऐड कर लो। पहले इन दोनों को कर लो, फिर जो आइए कर लो। मेरे कहने का मतलब ही आप कंफ्यूज मत हो, आप घबराओ मत, फोकस रखो। होती है गलतियां, होनी चाहिए। गलती करने वाला इंसान ही चीजें सीखता है। घबराओ मत, नहीं समझ में आया और पूछो, पर रिलैक्स होकर सीखो। तो ये रहा प्लस। अब मैं आपको सिखाता हूं कि आप माइनस कैसे करेंगे। अब मान लीजिए आपको करना है माइनस। माइनस का भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। मान लीजिए एक सिंगल डिजिट है आपके पास, आपको 37 में से माइनस करना है 2। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप पीछे से माइनस करिए। जैसे 7 में से 2, तो प्लस में जैसे आप आगे जा रहे थे, माइनस में आप पीछे जाइए। आपके पास 7 है, आप 2 पीछे चले जाइए। 2 पीछे गए, ये 2 पीछे हट गए, तो कितने बचे? 5। ये लिख दिया आपने 5 और ये 3 वैसा का वैसे। कोई भी नंबर हो, आपके पास है 8, 9, 7, आपको माइनस करना है 63। 7 में से 3, आपके पास 7 है, अब आप 3 पीछे जाइए, तो ये 2 और ये 1 पीछे गए, तो हाथ कितना दिख रहा है? 4। ये आपने 4। अब आपके पास 9 है और आपको 6 पीछे जाना है। ये आपके पास 9 है, अब आपको 6 पीछे जाना है, तो ये 4 और ये 2 पीछे गए, तो बचे कितने? 3। ये 3 लिख दीजिए और आपको मिल गया 8 वैसा का वैसे ही। क्योंकि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है वहां आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, इजीली जमा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। खत्म। ज़्यादा टेंशन लेके और ज़्यादा कंफ्यूज होकर क्वेश्चन करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस इतने ही सिंपल नहीं होते। अब मान लीजिए ऊपर नंबर लिखा है 891 मगर नीचे है 67। अब भैया ऊपर छोटा नंबर, नीचे बड़ा नंबर, अब आपको करना है माइनस। तो अब आप करें क्या? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब कभी माइनस में ऐसा आ जाए कि ऊपर का नंबर छोटा पड़ जाए आपको और नीचे का नंबर बड़ा हो, तो आप अपने बगल वाले नंबर से कहना कि भाई साहब मुझे एक उधार दे दीजिए। वो आपको जैसे ही एक उधार देगा, आप 1 से हो जाओगे 11, पर बेचारा वो अपना एक नंबर कम कर बैठेगा। जैसे वो 9 था तो वो बन जाएगा 8 अगर उसने आपको, और हाँ आपको वो उधार सिर्फ एक ही दे सकता है। आप सोचोगे भैया 2, 3, 4 दे दो, मेरे पास ज्यादा नंबर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो आपको सिर्फ एक ही उधार दे सकता है। तो जब वो आपको एक उधार दे देगा तो वो एक कम हो जाएगा और आप जितने थे आपके आगे वो नंबर आएगा। आप ये मत सोचना मैं 1 था तो मैं 2 हो जाऊंगा, नहीं 2 नहीं होते। आप जितने हो आप उतने ही रहोगे, वो नंबर आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। आप 1 थे,
एक आपके साथ आके खड़ा हो गया, आप बन गए 11। आप में वो आगे जुड़ेगा नहीं, आप वैसे ही खड़े रहो, वो आके आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अब आप दिख रहे हो 11, बढ़िया। अब आपको 11 में से 7 जाना है, तो आप जो 11 है उसमें से 7 पीछे आइए। तो 11 है, ऐसे पढ़िए, ऐसे कम करते जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5 कम कर दिए। 11 थे आपके पास, टोटल कितने 11 थे, आप कितने पीछे आ रहे हो 7। तो 11 में से 7 माइनस करिए। 11 में से आपने 1 हटाया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। आपने कितने कम कर दिए, 7 कम कर दिए। तो आगे आपके पास कितने नंबर बच गए, 4 नंबर बच गए। भाई आपके पास 11 नंबर थे, आपने 7 नंबर कम कर दिया। आप उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हो या बोल के कर लो। 11 में से 7 नंबर कम कर रहे हो, अपनी उंगली पे काउंट कर लो। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 आपने कम कर दिए। तो रिमेनिंग नंबर आपके पास 11 नंबर है, आप 7 कम कर रहे हो। मेरी बात को अच्छे से ध्यान, आपको कोई लिखकर कुछ कैलकुलेशन करके करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल अपने माइंड में कैलकुलेशन करो। 11 नंबर है मेरे पास, मैं एक एक कम कर रहा हूं, तो मेरी गिनती के बाद किसने बच रहा है, 11 में से 7 कम जाने पर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 5 तक आप आ गए हो। तो आगे कितने नंबर रह गए, 4, यानी आपके पास बच गया 4। अब ये 8 हो चुका है, इसमें 6 पीछे जाना है, तो आप 6 पीछे ले जाओ। 8 पढ़ो, 6 पीछे जाओ। 8 के बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2। आप 2 तक आ गए। आप कहां तक आ गए, 2 तक। फिर से सुनिएगा, 8 है, सबसे पहले 8 ही है, जो नंबर है सबसे पहले वही हटेगा। आप 8 में से 6 हटाओ तो सबसे पहले 8 को ही हटाओगे। पहले क्या बोलोगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3। आप 3 तक कम, आप जब आपने 6 नंबर कम करे, आप 3 तक पहुंच गए। तो जहां तक आप पहुंच जाते, वो नंबर छोड़ के जो उसके आगे के नंबर बचे रहते वो ले लेते। आपने ले लिया 2, और ये वैसे का वैसे ही, क्योंकि ना इससे उधार लिया ना इसके नीचे कुछ। आपको आंसर मिल गया। कंफ्यूजन हो रहा है, एक और देखिए, कंफ्यूज मत होइए। देखिए, मान लीजिए आप मेहनत करके, आपके पास नंबर है 4, 3 और 5, बट नीचे नंबर है 2, 6 और 8। अब आपको करना है माइनस। इसने कहा यार मेरे में तो जब माइनस होने से रहा, क्योंकि मैं तो छोटा हूं इससे, मुझे एक उधार। जिसने आपको एक उधार दिया, आप बन गए 15। जैसे कि मेरी बात याद रखना, आप बढ़ेंगे नहीं, आपके साथ वो नंबर आकर, आप पहले 5 थे, आपके आगे 1 आ गया, आप बन चुके हो 15, और आप एक से ज्यादा उधार ले नहीं सकते। अब 15 में से 8 पीछे आना है, तो गौर से सुनिएगा, आपको 15 से 8 पीछे आना है, तो 15 से ही शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। गौर से देखिएगा, आप 8 नंबर पीछे आए। 8 नंबर पर जब आप पीछे आए तो आप 8 तक पहुंच गए। तो ध्यान से सुनिएगा, आप 8 तक पहुंच गए हो, तो इसके आगे कितने नंबर बचे, 7 नंबर। कैसे भाई, 8 तक आप आ गए हो, अगला नंबर कौन सा होने वाला था, 7 होने वाला था, पर आपको जितने नंबर माइनस करने थे वो 8 पर आकर माइनस हो गए। तो अगर 7 नंबर आगे आने वाला था, इसका मतलब आगे कितने बच गए, 7 नंबर बच गए। अब क्योंकि ये इसको एक उधार दे चुका था, तो इसके पास 2 बचा था। इसने कहा भाई अब तो मैं उधार देकर खुद फंस गया, मेरे पास खुद ये बड़ा नंबर है, तो बोलेगा तू मुझे उधार दे दे। अब ये उसको उधार दे देगा, तो ये 12 हो गया। अब 12 में से 6, अब 12 में से 6 पीछे जाइए, 12 को शामिल करेंगे। 12, 11, 10, 9, 8, 7। आप 7 तक आए। अब इसका अगला नंबर कौन सा होने वाला है, 6, मतलब 6 ही बच गए। ये इसको दे चुका है, तो ये 3 बच गए, 3 में से 2 गया 1। आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी, और करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे जिस भी नंबर से माइनस करेंगे ना, उससे शुरू करिएगा, और जितने माइनस करें, जैसे मेरे को 10 में से 5 नंबर को माइनस करना है, तो 4 नंबर को माइनस करना है, तो मैं 10 को शामिल करूंगा। 10, 9, 8, 7 में जब मैंने माइनस करा, मेरी गिनती 7 पे खत्म हुई। अब इसके आगे कितने नंबर बच रहे, तो उसके पहले नंबर, उसके बाद आप ये देख लो कि 7 के बाद आने क्या आने वाला था, तो 7 के पहले आने वाला था 6, तो 6 बच गए। जहां नंबर आप खत्म करोगे, बस ये देख लो कि अब उसके पहले आने क्या वाला था, तो जो उसके पहले आने वाला है वही आपका आंसर है। हाँ, चलिए ये तो हो गया। अब इसमें 2 चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, और वे ये कि जब आप प्लस कर रहे हो और आपको नीचे 0 वाला कोई नंबर प्लस करना पड़ जाए, तो नंबर 0 से कभी प्लस नहीं होता, नंबर कभी 0 से माइनस नहीं होता, नंबर 0 से कभी प्लस नहीं होता, और नंबर 0 से कभी माइनस नहीं होता। अगर उसके नीचे 0 है
तो वो बेचारा वैसा का वैसे ही आ जाएगा। लेकिन यहीं पर एक उल्टा चेंज है, उसके नीचे 0 है तो वही आ जाएगा। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसके ऊपर 0 आ जाए, तो प्लस में तो आप उस नंबर को वैसा का वैसे लिख सकते हो, क्योंकि 6 में प्लस में गिनती बढ़ती है आगे, तो आप लिख सकते हो। लेकिन भाई साहब माइनस में ध्यान रखिएगा, 0 नीचे है नंबर के तो नंबर वैसे ही आ जाएगा, लेकिन अगर 0 ऊपर है तो फिर वैसे ही नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है कि आपको लेना पड़ेगा उधार और फिर करना पड़ेगा। और फिर वही कहानी, 10 में आप 6 पीछे आइए, 10 को काउंट करिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, आप 5 तक आए। अब 5 के पहले क्या आने वाला है, 4, तो आपने लिख दिया 4, इसने इसको उधार दिया था तो ये खुद बेचारा बचा 7, ये आपका आंसर आ गया। 0 वाली जो मैंने बात बोली उसे भूलना मत, ध्यान से करना। किसी नंबर के नीचे 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस करो माइनस करो वो नंबर वैसे ही, लेकिन किसी नंबर के ऊपर 0 बहुत फर्क पड़ता है। माइनस करते वक्त, प्लस करते वक्त नहीं, माइनस। आपको बगल वाले नंबर से एक नंबर उधार लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा और फिर सॉल्यूशन को करना पड़ेगा। तो ये रहा माइनस। तो प्लस और माइनस मैंने अच्छे से समझा दिया। अब बारी आती है इनटू की। आपको करना पड़ जाए इनटू, बहुत इजी, घबराइए नहीं, बहुत सोचिए। 52 का इनटू आपको करना है 2 से। इनटू का बहुत आसान नियम है, इनटू हमेशा पीछे के नंबर से ही शुरू होगा। प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, ये सब पीछे के नंबर से शुरू होते हैं। तो 2 के टेबल में 2, अब 2 का गुणा 2 बार करना है, इसका मतलब है नीचे वाले नंबर का टेबल आपको उतनी बार पढ़ना है, पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है जितना ऊपर नंबर दिया है। 2 के ऊपर 2 दिया है, मतलब 2 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ना है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, भाई साहब ये रहा 4 का काम हो गया। उसके बाद 2 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़िए, तो 2 का टेबल 5 बार पढ़ने पर आपको मिल जाएगा 10, आपका आंसर आ गया, काम खत्म। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, सिंगल डिजिट में ही और डबल डिजिट में आपको कभी यही नंबर अगर 0 से इंटू करना पड़ जाता तो आपका पूरा आंसर 0 हो जाता। देखिए प्लस माइनस से 0 पे भले ही कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जब 0 का आप किसी नंबर से इंटू कर रहे हो ना, तो बड़े से बड़े नंबर को 0 जब इंटू होता है तो 0 बना देता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी आप 0 के नंबर से इंटू कर रहे हो तो वो पूरा नंबर 0 हो जाएगा। चलिए, तो सिंगल डिजिट हुआ। अब मैं आपके लिए लेता हूं डबल डिजिट का क्वेश्चन। मान लीजिए आपको 84 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। अब डबल नंबर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है? कुछ नहीं होता, पहले पीछे वाले नंबर का इंटू शुरू करिए। जैसे पढ़ रहे थे, 3 का टेबल 4 बार पढ़ने पर इस बार आपको मिल रहा है 12। 2 नंबर को आप एक साथ नहीं उतारेंगे, पीछे वाले नंबर को नीचे लिखिए, आगे हासिल लगता है कैरी ओवर, पर नंबर में ना निकाल के आप, मेरी सलाह है कि आप रफ में लिख लीजिए और याद रखिए कि मेरे को एक कैरी ओवर लेना है, क्योंकि प्लस में उसको डायरेक्ट लिखना चलता है, लेकिन इंटू में आप ऐसा ना करें, अच्छा होगा। अब 3 के टेबल को आप 8 बार पढ़ने पर मिलेगा आपको 24, और आपका जो एक कैरी ओवर बचा था मिला के हो जाएगा 25, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो आप 25 वैसा का वैसे लिख दीजिए, खत्म। अब आए आप इस नंबर के बाद उसके अगले नंबर पे, तो जब इस नंबर के बाद आप अगले नंबर पर आएंगे तो अब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आप उतरेंगे नीचे, लेकिन पीछे एक क्रॉस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? पीछे क्रॉस लगाने का मतलब होता है लास्ट वाले नंबर का इंटू कर चुके हैं, अब उससे शुरू नहीं कर रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं उसके आगे वाले नंबर से, तो उसकी पोजीशन उसके आगे से शुरू होगी, क्योंकि जहां पे क्रॉस लगा है वो पहले वाले नंबर की पोजीशन थी। तो आप यहां से शुरू करिए। अब 2 का टेबल, और गुणा पीछे से ही करिए, 2 का टेबल 4 बार पढ़िए, 2 चौक 8, और 2 का 8 बार पढ़िए 16, पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हासिल लगाने के लिए नहीं था, इसलिए ये नंबर पूरा, आगे कुछ नहीं, इसलिए हासिल लगेगा नहीं। और गुणा में हमेशा नंबरों को जोड़ो, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 2, और जोड़ना मैं अभी आपको सिखा चुका, इसलिए मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा। 1 हासिल लगा, 6 2 8 1 9, ये आपको आंसर मिल गया। तो जब आप गुणा कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, बहुत माइनर सी कैलकुलेशन होती है कि आपको पहला नंबर लेना है, उसका पहले नंबर से गुणा करना है, पहला नंबर लेना है, उसके दूसरे नंबर से गुणा करना है, और जब उसका काम खत्म हो जाएगा और दूसरे वाले का शुरू होगा तो वही काम उसके नीचे से शुरू होगा, लगातार कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट नहीं होगा। अब आते हैं हम अगले नंबर पे। मान लीजिए आपको 3584, अब आपके नंबर बढ़ गए और आपको उसका नंबर करना है 234 से। भाई यहां भी हमने 3 नंबर ले लिए, अब मैं 0 को लेना चाहूंगा।
0 से। ऊपर अब 3 नंबर का मल्टीप्लाई, कितने भी नंबर का मल्टीप्लाई तरीका सेम होगा, आप यहां से सीख लेंगे। इंटू शुरू करिए पीछे से, जैसे मैंने अभी आपको बताया 0 का इंटू, 0 का इंटू 4 से 0, 0 का इंटू 8 से 0, 0 का इंटू 5 से 0, 0 का 3 से 0। आप 0 का किसी से भी करिए, आंसर हमेशा आपको 0 मिलेगा। आप लगाइए पीछे एक क्रॉस, काहे, इसका काम हो चुका है खत्म। अब शुरू होगा अगले का। 3 का टेबल 4 बार पढ़िए, आपको मिलेगा 12। ये नंबर आप नीचे लिखिए, इसको कैरी ओवर रहने दीजिए, हासिल रहने दीजिए। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, तो 3 पंजे 15 होगा, 3 5 होगा 15। जो एक छोड़ रखा था वो 8 करिए, तो ये हो गया 16। 16 का पीछे वाला नंबर आप लिखिए, आगे का फिर से कैरी ओवर लगा दीजिए, हासिल लगा दीजिए। और अब 3 का उसके आगे पढ़ी, तो 3 दिया हुआ 9, 9 में जो एक बचा था उसको जोड़ो, तो टोटल हुआ 10, तो ये लिखा आपने 10। बहुत सिंपल है, एक प्लस करिए आगे। अब क्योंकि यहां तीसरा नंबर है, तो अब आपको उस पर जाने के लिए अब नीचे आना पड़ेगा, तो अब 2 क्रॉस लगेंगे। 2 क्रॉस क्यों लगे, ये बता रहा है कि पहले 2 नंबरों का आप कर चुके हैं, अब आपको आगे वाले नंबर का करना है। तो ऐसे कितने ही नंबर बढ़ते जाए, जब आप वो नंबर का करने जाएंगे, जैसे इसका पूरा हुआ, इसका करने जाएंगे तो नीचे आएंगे, तो क्योंकि यहां 2 नंबरों का हो चुका है, तो नीचे आप 2 क्रॉस लगा देंगे। अब इसका करिए, 2 का 4 से करिए 8, 2 का 8 से करिए, देखिए 2 8 16, 2 8 16, तो 16 का पीछे का 6 और ये जो 1 है लगा दीजिए कैरी ओवर। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 2 पंचे 10, 2 5 10। उस 10 में जो हासिल 1 लगा रखा था उसको जोड़िए 11, पीछे का 1 यहां लिख दीजिए, फिर ये 1 हासिल लग गया, और फिर 2 तिया 6 और 1 जो बचा था 7, वैसे ही उतारा। अब आप इसको जोड़िए, 0 वैसे ही, 0 का नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर वैसे ही, 0 का फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को जोड़िए, 8 को 6 बार आगे ले जाइए, 14 मिलेगा, हासिल 1 लगाइए, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 7 वैसे ही। सिंपल, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है, 0 का जोड़ते टाइम नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर जैसा है वैसा आएगा, लेकिन जब 0 का किसी नंबर से इंटू होता है तो वो चीज हो जाती है 0। तो ये रहा साहब मल्टीप्लिकेशन। अब इसका लास्ट टॉपिक हम लेते हैं डिवीजन, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा। तो आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है डिवाइड। डिवाइड में बहुत छोटे से लूंगा। डिवाइड बहुत सिंपल होता है, यहां कोई नंबर आ रहा है, आपको 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, तो यहां लिख दीजिए 4, यहां लिख दीजिए, काट दीजिए। काटने का मतलब होता है इस गुणा में प्लस करते हैं, भाग में माइनस करते हैं, 4 में से 4 के 0। जब आप गुणा करते हैं तो आप उसके आंसर्स को प्लस करते हो, जब आप भाग करते हैं तो आप करते हो माइनस, ये भूलना मत। डिवाइड करते हैं तो आप माइनस करते हैं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। 2 आपको भाग में ये करना है कि यहां जो नंबर दिया है आपको ये देखना है कि जो नंबर आपको दिया है उसके टेबल में ये नंबर कितनी बार आता है। तो 2 के टेबल में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार आता है, तो वो 2 यहां आएगा, वो 2 में 4 आता है तो 4 नीचे आएगा, और इसमें से इसको आप कर देंगे माइनस, और आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर भी टफ लग रहा है तो चलिए, मान लीजिए आपके पास है 26 और अब आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से। अब 2 नंबर है, और ध्यान रखिएगा इनटू में पीछे से शुरू होता है, प्लस में पीछे शुरू होता है, माइनस में पीछे से शुरू होता है, पर डिवाइड में आगे से चलता है। अब 2 आपके पास है तो आप पहले 2 में, एक नंबर है तो एक एक करके डिवाइड करेंगे, एक एक करके। अब 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है, तो 2 एकम 2, मैंने कहा ना एक एक बार, माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, अगला नंबर आप उतार देंगे। अब आप देखेंगे कि 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, तो 3 बार आता है, आपका आंसर। अच्छा, ये एक एक करके डिवाइड कब तक करना जानते हो, जब यहां का नंबर यहां के नंबर से, ध्यान रखिएगा, जब यहां का नंबर यहां के नंबर से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर। मान लीजिए यही 2 होता और यहां पर 1 आ जाता। अब आप एक एक करके नहीं कर सकते, अब आपको दोनों को शामिल करना पड़ेगा। जब छोटा था या सॉरी इसके बराबर था तो आपने एक में कर दिया, लेकिन जब यहां का नंबर बड़ा हो जाए और यहां का नंबर छोटा हो जाए, फिर आपको दोनों नंबर शामिल करना पड़ेंगे, क्योंकि इसके पहाड़े में ये नंबर कभी आ ही नहीं सकता।
तो जब नंबर छोटा हो जाएगा तो आपको बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटे नंबर पे वो नंबर नहीं आ सकता। अब आपको 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना जब तक 16 आ जाए। तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार, आप पढ़ेंगे 2 8 16 और ये कंस आ गया क्योंकि होता है माइनस। तो भाग का बहुत सिंपल नियम है कि अगर ये नंबर बड़ा है या बराबर है तो एक एक करके डिवाइड करिए, लेकिन ये नंबर छोटा हो जाए और ये नंबर बड़ा है तो साहब फिर आपको दोनों नंबर शामिल करना पड़ेंगे। ठीक है, देखिए आगे। मान लीजिए आप 2 का टेबल, थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूं, आप कर रहे हैं 512 से, ये नंबर बड़ा है इससे तो ये नंबर अगर बड़ा है इससे तो एक एक करके भाग होगा। अब 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो भाग का नियम ये होता है कि साहब अगर वो नंबर ना आए तो सबसे पहले हम उसके छोटे नंबर पर आएंगे। अब छोटा कितना? छोटा इतना जो उससे थोड़ा छोटा हो, इतना छोटा हो कि अगला नंबर उससे बड़ा हो जाए। जैसे 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, क्योंकि भाई ये 6 बड़ा हो गया है, हम बड़ा नंबर नहीं ले सकते, तो उससे छोटा नंबर 4 है, तो आप छोटा नंबर ले लेंगे 4, छोटा नंबर आप ले लेंगे। अब आप माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 गया 1, गलती से भी ये नंबर यहां मत उतारिएगा, एक बार आंसर आ जाएगा तो ये नंबर उसके अगले नंबर पे जाएगा, वही नहीं होगा। अब ये दोनों में करना पड़ेगा, जब नीचे आ गए तो अब ये दोनों गए, तो 2 के टेबल में 11 नहीं आता तो 11 से छोटा आता है 2 पंचे 10, क्योंकि 2 ही छंग हो जाता है 12, तो हम 12 नहीं ले सकते तो हम 10 लेंगे 5 बार। 1 से 0 नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 में से 1 गया 0, अगला नंबर उतर गया हमारे पास 2। ध्यान रखिएगा एक बार में एक ही काम होगा, अभी 0 का कोई मतलब नहीं है, ये पूरा 12 हो गया है और 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार, ये कट गया, मतलब 0 लिख दो, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये नंबर अगर बड़ा है तो एक एक करके डिवाइड होगा, और क्योंकि अगर यहाँ पे एक ही नंबर है तो एक सॉल्यूशन एक बार होगा, उसके साथ जो आंसर बचेगा अगला नंबर उसके साथ उतर के अपने सॉल्यूशन को वहां से आगे बढ़ाएगा और आप इजीली सॉल्यूशन कर पाएंगे। मान लो कभी ये नंबर, यही नंबर में आपके पास आप 3 से डिवाइड कर रहे हो और नंबर आ जाए 2 7, अब 3 बड़ा और ये नंबर छोटा, तो इसमें तो जा नहीं सकता, तो दोनों नंबर को शामिल करेंगे और फिर 3 के टेबल में जो 9 27 है वो आ जाएगा 9 बार और आपका इजीली सॉल्यूशन। तो कभी भी आप डिवाइड वाला क्वेश्चन करने बैठे तो बहुत कंफ्यूज होने की तो जरूरत ही नहीं है, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन होता है, आप एक एक करके डिवाइड करिए। लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे तो आप ये देख लीजिए कि अगर नंबर छोटा है तो आपको दूसरे नंबर को भी शामिल करना पड़ेगा, और अगर वो पूरा नंबर इसके टेबल में नहीं भी आ जाए तो चलेगा, उससे छोटा नंबर आ जाए। मान लीजिए यहां पर मेरे पास 26 होता, मान लीजिए 26 होता, अब 3 के टेबल में 26 तो नहीं आता, तो 3 का टेबल में पढ़ूंगा तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27। ये भी छोटा है 26 से, ये भी, मगर मैं लूं इनमें से कौन सा, तो ये, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर बड़ा हो गया, तो आपको छोटा नंबर उतना छोटा लेना है कि उसके अगले वाला नंबर उससे बड़ा आ रहा हो। 27 बड़ा आ रहा है तो मैं 24 लूंगा, तो 3 8 24, 3 8 24 लिया, पीछे से माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अब आगे कोई नंबर नहीं है और ये 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो आपको भाग यहीं रोकना पड़ेगा। भाई आगे कोई नंबर ही नहीं है और ये नंबर इसके टेबल में नहीं आता, तो डिवाइड को करना पड़ेगा आपको यहाँ पे स्टॉप। तो इस तरह से डिवाइड के क्वेश्चन होते हैं। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो जोड़ घटाने गुणा भाग का मैंने बेसिक आपके लिए लिया है। वीडियो पूरा देखना, मजा आएगा, आपको समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तो खूब मजा आएगा। आप करके देखिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्या इस वीडियो की जरूरत आपको थी? अगर हाँ तो कमेंट में लिख के बताइएगा, और आपको लगे कि सर बहुत अच्छा लगा हमें, तो वो भी कमेंट में लिख के बताइएगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और मैथ सीखते रहो। जब मैथ्स की छोटी छोटी चीजें आएगी तो मोटी चीजें आपसे अपने आप बन जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।